हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, हम 6 नंबर बाल गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। तो इसकी चोली हमने पहले वीडियो अपलोड कर दी है। देखिए, ये वाला जो घेरा है प्लेन, वो भी हमने चोली के वीडियो में ही बता दिया है। तो 6 नंबर गोपाल जी की चोली और घेरा है, इसका वीडियो अपलोड हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या तो वीडियो के एंड में भी दे दूँगी। तो अब हम यहाँ पर पैटर्न से ही स्टार्ट करेंगे। घेरे में हमने देखिए इस वाली ड्रेस में 1 2 3 4 और 5 रो बनाई है और इसमें हमने 4 रो बनाई है। तो आप चाहे इतनी रो बना सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न से अब बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने राउंड जॉइंट कर दिया है। फिर यहाँ पर जहाँ जॉइंट किया है इसी चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर हमें 3 स्किप करनी है, 1 2 और 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 1 2 3 3 4 5 और 6, फिर 1 2 और 3 स्किप करेंगे। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, 3 छोड़कर चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया, 6 चेन हमें लेनी है। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पर इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, राउंड हम जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर भी हमने 3 स्किप करके यहाँ पर जहाँ हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए 4 स्किप किए हैं। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए एंड में। तो यहाँ पर हमने जहाँ स्टार्ट किया था इसी जगह पर स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और यहीं से ही धागा काट देंगे। और धागा हमें बार बार हर एक राउंड में काटना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से हमारे राउंड आएंगे। बहुत ही प्यारी पैटर्न दिखती है, लेकिन धागा हमें काटना पड़ेगा। तो इस धागे को हम पीछे ले जा करके इसकी नॉट लगा। तो देखिए, अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। इसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 3 स्किप किए थे, इसमें से हमें जो बीच वाला है इसमें हमने डाला है और यहाँ पर से हम धागा चेंज कर देंगे और यहाँ पर एक चेन ली और ये हमारा सिंगल क्रोशिया। तो धागा हमारा स्टार्ट हो गया और फिर हम चेन बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बना दी हमने। फिर से यहाँ पर में जो बीच वाला है इसके अंदर हम सिंगल क्रोशा करके जॉइंट कर देंगे और इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। फिर से 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से यहाँ पर ये जो बीच में हमने 3 स्किप किया था इसका जो बीच वाला है इसमें सिंगल क्रोशा कर देंगे। तो इस तरह से दिखाई देगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6। फिर से यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड बनेगा। इस वाली कली के बीच में हमने 3 स्किप किए थे, इसके बीच में हमें सिंगल क्रोशे से जॉइंट करते जाना है। तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया और फिर यहाँ पर 6 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और जहाँ पर से स्टार्ट किया था इसी सिंगल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से और फिर धागा लंबा रख करके काट देंगे और फिर इसको भी पीछे ले जा करके इसकी नॉट लगा देंगे। देखिए, हर बार हमें राउंड कंप्लीट होने के बाद धागा काटना पड़ेगा। तो पीछे ले जा करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए, हमने नॉट लगा दी। अब हम तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे और वो भी येलो से ही करेंगे फिर से। तो यहाँ पर से स्टार्ट कर देंगे। पीछे वाली जो हमारी रो है इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ पर से क्रोशे को डाल करके इस तरह से एक चेन बना देंगे
और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया कर देंगे बीच में से इसे, और फिर इस धागे को साथ ले लेंगे और 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। 6 चेन हमने बना दी। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया इस तरह से, फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया इस तरह से 1 2 3 4 5 6, फिर से आगे के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने 6 चेन बना ली है। यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसी चेन में डाल करके, जहाँ से स्टार्ट किया था इसी सिंगल क्रोशे में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और धागा खींच करके काट देंगे, और इस धागे की हम पीछे नॉट लगा देंगे। और अब हम चौथा राउंड स्टार्ट करेंगे। फिर से धागा चेंज कर देंगे। तो यहाँ से अब हम चौथी रो स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने 3 बना ली, एक ये वाली और 2 हमने येलो। तो अब फिर से यहाँ पर से ब्लू स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्रोशे को डालेंगे और इसको इसके बीच में से इस साइड निकाल देंगे और यहाँ पर से धागा स्टार्ट करेंगे। फिर हमने एक चेन ले ली, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, इसी धागे को साथ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाएंगे हम। और अब हम एक्स्ट्रा धागा काट देंगे और फिर से हम जॉइंट करेंगे। तब हम फिर से ब्लू को इसके नीचे से निकाल देंगे इस तरह से। ये जो येलो है हमारा, इसके नीचे से निकाल करके इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से येलो के नीचे से हमने निकाल दिया। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए फिर से यहाँ पर इस येलो के नीचे से इस ब्लू को निकालना है, तो क्रोशे को इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर आ गया और फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। 2 3 4 5 6 और 7। फिर से इसके नीचे से निकाल करके सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारी रो कंप्लीट होगी। नीचे से निकाल करके हमें करना है और ये हमारा चौथा राउंड है। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। 7 हमने चेन बना ली और यहाँ से हमने शुरू किया था, तो इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से धागे को खींच करके काट देंगे और फिर अब हमारी 5वीं रो स्टार्ट होगी। तो ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई। हमने धागा इस रो को कंप्लीट करके नॉट लगा दिया। अब हम 5वीं रो स्टार्ट करेंगे। फिर से हमारी येलो आएगी। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर से इस तरह से हर वक्त की तरह एक चेन लेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया और इस धागे को साथ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें 6 चेन फिर से बनानी है। हमने अगले राउंड में 7 बनाई थी, अब फिर से हम 6 बनाएंगे। तो आगे वाली येलो के अंदर सिंगल क्रोशे से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 6, फिर से जॉइंट कर दिया। 1 2 3 4 5 6, फिर से आगे वाली के बीच में सिंगल क्रोशा। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए हमारी 5वीं रो भी कंप्लीट हो चुकी है।
6 चेन हमने बना ली है और जहाँ से शुरू किया था इसी जगह पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और धागा खींच करके काट देंगे इस तरह से। और अब हमारी छठी वाली रो स्टार्ट करेंगे हम। इस धागे को पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। तो देखिए 5 रो हमारी कंप्लीट हो गई। येलो बनाने के बाद हमने नॉट लगा दी। अब हम फिर से ब्लू बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ से येलो के अंदर से ब्लू को आगे की ओर लेना है, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर धागा स्टार्ट करना है इस तरह से। इसी के अंदर सिंगल क्रोशा जैसे हम हर वक्त स्टार्ट करते हैं इसी तरह से, और इस धागे को साथ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन हमने बना ली। अब हम 7 चेन बनाएंगे। एक्स्ट्रा धागा काट लिया और फिर से येलो के अंदर से इस तरह से ब्लू को बाहर निकालेंगे। देखिए पहले इस तरह से, फिर इसके अंदर सिंगल क्रोशा करेंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से येलो के अंदर से देखिए इस तरह से ब्लू को निकाल करके इसके अंदर सिंगल क्रोशा करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट कर देंगे ऐसे। ये हमारी छठी वाली रो है तो इसे हम कंप्लीट कर दें। तो देखिए छठी वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेकर के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी चेन में सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर धागे को लंबा रख करके काट देंगे और इस धागे की नॉट लगा देंगे। तो देखिए 6 राउंड कंप्लीट हो गए। हमने धागे की नॉट लगा दी है और अब 7वीं रो स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी यहाँ पर पीछे से येलो लेना है हमें। तो यहाँ पर से जैसे हम हर वक्त करते हैं इसी तरह से धागा स्टार्ट कर देंगे, सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इस धागे को साथ ले लेंगे चेन करते वक्त। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक्स्ट्रा धागा काट देंगे और फिर हम अगले वाले के ऊपर जॉइंट कर देंगे सिंगल क्रोशे से इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारी 7वीं रो है। तो इसी तरह से हम 7 चेन ले करके 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से आगे की, तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए 7वीं रो भी कंप्लीट हो गई है और इसे हमने जहाँ से शुरू किया था इसी जगह पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर धागा लंबा रख करके खींच करके काट देंगे और फिर से यहाँ पर 8वीं रो स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए 7 रो कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम 8वीं रो स्टार्ट करेंगे। तो इसमें फिर से हम इसी तरह से करेंगे। इस वाले जो ब्लू है इसे हम येलो के अंदर से पीछे की ओर निकाल देंगे। फिर इसमें सिंगल क्रोशा करेंगे इस तरह से। एक चेन बनाई और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। फिर यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5
6 और ये 7। 7 चेन बनाने के बाद एक्स्ट्रा धागा हम काट देंगे और फिर हम इसी येलो के अंदर से ब्लू को निकाल देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये हमारी 8वीं रो है। फिर 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से इसी तरह से येलो के अंदर से ब्लू को निकाल देंगे और फिर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए, तो इसी तरह से रो हमारी बनेगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से इसी तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। येलो के अंदर से पीछे से ब्लू को निकाल करके सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए 8वीं रो कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 और 7। जहाँ से हमने शुरू किया था इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और अगर आप यहाँ पर से बीच में आकर के इसी धागे को स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा 1-2 राउंड रह गया है तब भी ऐसा कर सकते हैं, वरना हमारा ये जो एक दूसरे का कलर जो है एक दूसरे का वो आपस में सही नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार ये राउंड लेना है और एक दूसरे के बीच में से धागा निकालना है तो सही नहीं रहेगा। इसीलिए हमने हर वक्त धागे को काट दिया था, लेकिन आप चाहे तो इस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैंने 3 बार स्लिप स्टिच करके बीच में आ गई हूँ। अब इस धागे को यहीं पर ही रहने देंगे। 8 रो हमारी कंप्लीट हो गई है, 8 रो। अब 9 रो हम स्टार्ट करेंगे। फिर से 9 हम येलो से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर से धागे को स्टार्ट कर देंगे। और वो वाला धागा हमने इस वक्त काटा नहीं है क्योंकि अब हमारा 1-2 राउंड ही रह गया है। देखिए यहाँ पर जैसे हम हर वक्त धागा स्टार्ट करते हैं इसी तरह से हमने कर दिया है। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। और फिर अगले वाले येलो के ऊपर सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7 अगले वाले येलो के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से अब ये हमारी 9th रो बनेगी, 9वीं रो। 1 2 3 4 5 6 और 7 अगले वाले येलो के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो देखिए 9th रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना ली और जहाँ से शुरू किया था इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर धागा खींच करके काट देंगे। और अब हमारा 10th रो स्टार्ट होगा। और ये वाला धागा जो हमने बोला था कि यहीं पर रहने देंगे, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि इसके बीच में से हमें फिर से स्टार्ट करना है, तो इस धागे को भी हमें काटना पड़ेगा और इसकी भी नॉट हम लगा देंगे बाद में। लेकिन यहाँ से हम 10th रो स्टार्ट कर देंगे। यहाँ कहीं पर भी देखिए अंदर की ओर से इस बार निकालेंगे येलो के अंदर से, और धागा जैसे हम हर वक्त स्टार्ट करते हैं इसी तरह से कर देंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद एक्स्ट्रा धागा काट देंगे और फिर से यहाँ पर येलो के अंदर से निकाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और 7 येलो के अंदर से ब्लू को निकाल करके सिंगल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरह से सिंगल क्रोशिया। तो देखिए रो हमारी इस तरह से बनेगी।
तो देखिए 10th रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। 1 2 3 4 5 6 और 7, और जहाँ से हमने शुरू किया था इसी जगह पर हम स्लिप स्टिच से धागे को जॉइंट कर देंगे और फिर खींच करके काट देंगे इस तरह से। अब हम इस धागे की पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। निडल में पिरो करके देखिए मैंने सारी नोटें इसी तरह से लगाई है। इस तरह से निडल में धागा पिरो लिया, फिर यहाँ से पीछे की ओर ले लिया, ड्रेस को पलट दिया और फिर यहाँ पर इसी तरह से निडल की मदद से हम इस तरह से निकलते जाएंगे, ऐसे इस तरह से। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा स्टिच में लेते जाएंगे और नीचे की ओर निकलते जाएंगे। देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर ड्रेस में जा कर के हम नॉट लगा देंगे अपने हिसाब से। 2-3 बार नॉट लगा दीजिए, फिर धागे को घुमा करके काट दीजिए। तो इसी तरह से मैंने सारी नॉट लगाई है। पूरे ड्रेस में हमने इस वाली पैटर्न में हर वक्त धागे को काटा था, तो इसी तरह से हमने धागे को नॉट लगाई है इस तरह से। तो देखिए ये वाली इतनी पैटर्न हमारी बन गई। अब ये वाली रो स्टार्ट होगी, तो इसके लिए फिर से हम येलो वाला धागा ही स्टार्ट करेंगे और कहीं से भी पीछे जो हमारी येलो रो है इसमें से ही हम यहाँ से धागा स्टार्ट कर देंगे, जैसे हर वक्त करते थे। सिंगल क्रोशा बनाया, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बना ली हमने। फिर यहाँ पर से धागा काट देंगे और अब हम अगले वाले के ऊपर सिंगल क्रोशा बनाएंगे और यहाँ पर ही 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर फिर से सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाई। आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और इसी के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन। फिर से अगले वाले में इसी तरह से सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन। तो इसी तरह से ये पैटर्न बनेगी हमारी। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, सिंगल क्रोशिया, इस तरह से अब हमें बनाते जाना है। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेकर के यहाँ पर हमने 1 सिंगल क्रोशा बनाया था, तो एक फिर से बना देंगे और बीच में 2 चेन, जैसे हमने यहाँ पर हर वक्त बनाया है इसी तरह से बीच में 2 चेन ली और पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। अब हमें यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करना है, फिर से 2 और फिर से 3 बार हमने स्लिप स्टिच किया। अब हम फिर से यहीं से ही दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया इसी तरह से बनाएंगे। अगले वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से अगले वाले हॉल में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारा दूसरा रो भी बनेगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगले वाले में सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया। तो देखिए इसी तरह से हमारी रो फिर से बनेगी। तो देखिए दूसरी रो भी कंप्लीट हो गई है।
1 2 3 4 5 6 और 7 चेन बना ली। और जहाँ से हमने शुरू किया था इसी के अंदर एक बार हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे और फिर 1 और 2 चेन लेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ऐसे। और फिर यहाँ पर से धागा खींच करके काट देंगे और इस धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। और अब हमारी आखिरी रो स्टार्ट होगी। तो इस धागा तो हमारा आखिरी रो के साथ भी आ सकता है। सिंगल क्रोशे से है हमारी, देखिए ये वाली किनारी। तो अब हम फिर से ब्लू धागा स्टार्ट करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पर से देखिए कहीं से भी हम येलो के अंदर से स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से एक चेन बना ली, फिर एक सिंगल क्रोशिया थोड़ा सा खींच देंगे, फिर 2 3 और ये 4 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद हम 1 2 और 3 चेन लेंगे, इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से कली बन गई हमारी। और अब हम ये जो हमारे 2 सिंगल क्रोशे थे इसके बीच में हम स्लिप स्टिच करेंगे एक बार और फिर से इस हॉल में आ जाएंगे और फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3 और ये 4 बार सिंगल क्रोशा करने के बाद इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे और इसी के 2 लूप उठा करके इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। और फिर से यहाँ पर 4 बार सिंगल क्रोशा, 1 2 3 और ये 4 बार फिर से सिंगल क्रोशा। और फिर से यहाँ पर दोनों के बीच में एक बार स्लिप स्टिच, फिर से कली जैसे हमने बनाई वैसी ही 2 3 और 4 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, इसी के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर से 4 बार सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। फिर से इस हॉल में एक बार स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हमारी ये रो बनेगी, देखिए किनारी की। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे और फिर आगे के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, फिर धागे को खींच करके काट देंगे, थोड़ा सा लंबा रखेंगे, नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और ये बहुत ही प्यारी लगती है। देखिए इसमें हमने 4 रो बनाई है और ग्रीन वाली में प्लेन घेरे में हमने 5 रो बनाई है। तो देखिए एक राउंड हमने जो कम रखा है वो 9.5 इंच का हुआ है और यहाँ पर हमने 5 रो बनाई है तो वो हुआ है 11 इंच में थोड़ा सा कम है। देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये वाली जो आती है वहाँ से देखेंगे तो 11 इंच में थोड़ा सा कम है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर छोटी ड्रेस है तो यहाँ पर कम कर दीजिए, अगर बड़ी बनाते हैं तो बड़ा घेरा रखते हैं। वैसे तो नहीं है, वैसे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई कोई तो बड़े गोपाल जी है लेकिन घेरा छोटा पहनाते हैं, किसी का पूछ अगर छोटा है तो भी छोटा घेरा रखते हैं। तो आप अपने हिसाब से बनाइए। आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।